नमस्कार दोस्तों। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने सीखा यदि दो संख्याएं 100 से छोटी हो तो आप किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। जो कि वीडियो क्लिप बहुत ही छोटा था, मात्र 7 मिनट का वो वीडियो क्लिप था। और दूसरा भी वीडियो क्लिप मात्र 7 मिनट का ही था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि यदि दोनों संख्याएं 100 से बड़ी हो तो आप किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके उनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। इसमें आपको किसी भी प्रकार का पेन पेपर का यूज करना नहीं पड़ता है। आइए इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, इसका भी टाइम ड्यूरेशन काफी छोटा होगा। फिलहाल अभी छोटे छोटे वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग का जो वीडियो का टाइम ड्यूरेशन होगा वह लंबा लंबा होगा। अभी फिलहाल हम लोग सीखने वाले हैं कि दो संख्याएं, एक संख्या 100 से बड़ी हो और दूसरी संख्या 100 से छोटी हो तो उस संख्या को आप किस प्रकार से गुना करेंगे, आइए देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 98 को 101 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। 98 को 101 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें ये देखना है कि 98 जो है 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है। और 101 जो है 101 जो है 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 101 100 से 1 अधिक है। यहाँ पर साइन को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि साइन का यूज यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। आप प्लस और माइनस को गुना करेंगे। प्लस गुना माइनस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। प्लस को जब माइनस से गुना करते हैं तो जो गुणनफल होता है माइनस प्राप्त होता है। अब 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 होगा। जब हमें ऋणात्मक संख्या गुणनफल के रूप में ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो हम इसे 100 में से घटाएंगे। ठीक है, तो आप इसे क्या कर देंगे, 100 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा, 98 होगा। ठीक है, अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 98 में 1 जोड़ना है या 101 में 2 घटाना है। रिजल्ट सेम आएगा, कितना होगा, 99। अब 99 में क्या करेंगे, आप एक और घटा देंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 में से हम घटाएं। जब हम चीजों को 100 में से घटाएंगे तो यहाँ पर जो घटाने या जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसमें हमें एक माइनस करना होगा। ठीक है, तो आप 99 में एक घटाएंगे, कितना होगा, 98 होगा। इस प्रकार इस 98 के आगे आप 98 लिखेंगे। फिर से समझते हैं हम यहाँ क्या करते हैं। तो हमें करना क्या होता है, जैसे 2 एकम 2 हो गया, ये -2 हो गया, हमने -2 लिख लिए हैं। अब दूसरा काम क्या करना है, हमें इस 98 में एक जोड़ना है। तो 98 में एक जोड़ेंगे, 99 होगा। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक जीरो दे दीजिए। क्या करना है, एक जीरो दे देना है। चूंकि हमें ओवरऑल यहाँ पर 2 अंकों में लिखना होता है। यहाँ पर चूंकि माइनस का चिन्ह था इसीलिए हमने उसका जिक्र नहीं किया था। अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, 98 में एक जोड़े हैं, 99 आया है। अब यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है। आप 99 पर 2 जीरो देंगे और ये -2 घटा देंगे। ठीक है, आप घटाएंगे तो ये 10 में से 2 गया 8, ये 9 और ये फिर बच गया कितना, 8 और 9। इस प्रकार से 99 100 में 2 घटाएंगे, 98 100 98 आएगा। ठीक है, सीखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से और बेहतर तरीकों से। जिसे आपसे कहा जाए कि बताइए 92 को 104 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा। हमें ये देखना है 92 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 92 100 से 8 अधिक है। ये सारा डिटेल्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप इस तरह से चीज़ों को यूज करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक इसी प्रकार से हमें देखना है 104 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 4 अधिक है। इसे गुना करेंगे, 8 को 4 से कितना होगा, 32 होगा। और प्लस गुना माइनस माइनस होगा, यानी -32 होगा। तो -32 है तो हमें इसे 100 में से घटाना है। 100 में से 32 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 में से 32 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा। दूसरा काम हमें क्या करना है, 92 में 4 जोड़ना है या 104 में से 8 घटाना है। परिणाम सेम होगा, 92 4 96
और एक अपनी ओर से घटा देना है। 96 में से एक घटाएंगे कितना होगा? 95 होगा, और आप यहाँ पर लिख देंगे 95। इस प्रकार से 95, 168, 92 और 104 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 97 को 105 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? हमें क्या देखना है? 97 100 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 97 100 से 3 कम है। और 105 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 105 100 से 5 अधिक है। यहाँ पर 5 अधिक है, 3 कम है, तो हमें क्या करना है? इसे गुना करना है। 5 को 3 से गुना करेंगे, गुणनफल 15 होगा, लेकिन -15 होगा। प्लस गुना माइनस माइनस। जब -15 आया तो हमें क्या करना है? इसे 100 में से घटाना है। तो 100 में से 15 घटाएंगे, कितना होगा? 85 होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है? 97 में 5 जोड़ना है या 105 में 3 घटाना है। क्या होगा रिजल्ट? 102 होगा, और अपनी ओर से 1 और घटा देना है। कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा, और 85 के पहले आप लिख देंगे 101। इस प्रकार से 97 और 105 का जो गुणनफल है वह 10,185 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और चीजों को बेहतर ढंग से सीखते हैं। जिसे आपसे कहा जाए कि बताइए 98 को 109 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? 109 से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा? आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि 98 100 से कितना कम है? आप कहेंगे 98 100 से 2 कम है, और 109 100 से 9 अधिक है। ये कम है और ये अधिक है। अब हमें पहले 2 और 9 को गुना करना है। 9 दूना 18 होता है, 18 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह सहित लिखना है। प्लस गुना माइनस माइनस होगा। क्योंकि -18 आया है तो हमें 100 में से घटाना है। 100 में से 18 घटाएंगे, कितना होगा? 82 होगा। अब 109 में या तो 2 घटाना है या 98 में 9 जोड़ना है। रिजल्ट 107 होगा, और 107 में एक अपनी ओर से घटा देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 106, और 82 के पहले आप लिखेंगे 106। इस प्रकार से 10,682 98 और 109 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 112 और 92 का गुणनफल क्या होगा? 112 और 92 का गुणनफल क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? 112 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है, और 92 100 से 8 कम है। सबसे पहले हमें 12 और 8 को गुना करना है चिन्ह सहित। प्लस गुना माइनस माइनस होगा। 12 8 96 होगा। -96 आया है, इसीलिए हमें 100 में से घटाना है। 100 में से 96 घटाएंगे, निकलेगा 4। अब हमें क्या करना है? दूसरा काम, लेकिन हमें तो यहाँ 2 अंकों में लिखना है। दूसरा काम हमें करना है 92 में 12 जोड़ना है या 112 में से 8 घटाना है। तो 112 में से 8 घटाएंगे, 104 होगा, और अपनी ओर से 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा? 103 हो जाएगा। 04 के आगे आप लिखेंगे 103। इस प्रकार से 10,304 112 और 92 का गुणनफल होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 112 और 88 का गुणनफल क्या होगा? 112 और 88 का गुणनफल क्या होगा? हमें क्या देखना है? 112 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है, और 88 100 से 12 कम है। गुना करेंगे चिन्ह सहित, प्लस गुना माइनस माइनस होगा। अब 112 को 12 से गुना करेंगे, कितना होगा? 144 होगा। अब ये 144 आ गया। अब क्या करना होगा? जब 100 से अधिक आ जाए ऋणात्मक चिन्ह, तो हमें 200 में से घटाना है। तो 200 में से 144 घटाएंगे, कितना होगा? 200 में से 144 घटाएंगे तो आपका जो रिजल्ट होगा वह हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? 100 में 12 घटाना है या 88 में 12 जोड़ना है।
100 में से 12 घटाएंगे 100, और 2 अपनी ओर से और घटाना है, क्योंकि हम यहाँ पर 200 में से घटा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। और 56 के आगे आप लिखेंगे 98। इस प्रकार से 9856 112 और 88 का गुणनफल होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को आपकी आवश्यकता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।